हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में, एक ऐसी कंपनी जो 25,000 बाइक्स बेचती थी 2005 में और आज 2023 में वो 8 लाख से भी ज्यादा बाइक्स हर साल बेच रही है। जी हाँ, आइशर मोटर्स, उसके बारे में बात करेंगे। एक ऐसा स्टॉक अगर जिसमें आपने 1 लाख रुपए लगाए होते 2005 में, तो आज उनकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए के आसपास है। उस सब के बारे में डिटेल बात करेंगे, देखेंगे कि बाइक इंडस्ट्री कहां जा रही है और अगर आपको भी कोई बाइक पसंद आती है तो कौन सी बाइक लेनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। पीपल बाय बाइक्स बिकॉज ऑफ 3 मेन रीजन। पहला रीजन इज इजी टू यूज होनी चाहिए, राइट? ऐसा ना हो कि मेरे को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है उसको यूज करने में, मेरी टाइम की सेविंग होनी चाहिए। जैसा आपने देखा होगा, बहुत कोरियर डिलीवरीज जो आपके घरों में भी आती हैं वो भी बाइक्स यूज करते हैं। आपके यहाँ जोमेटो से खाना आता होगा, स्विगी से खाना आता होगा, वो भी बाइक सर्विसेज यूज करते हैं। तो इजी टू यूज होती है, इसीलिए हम बाइक्स को यूज करते हैं। सेकंड, कंफर्ट होना चाहिए, डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए मुझे उसे चलाने में। एंड थर्ड इज द स्टाइल। स्टाइल अगर होगा उस बाइक में तो और मजा आएगा। तो ये 3 डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। और एक सबसे बड़ा रीजंस जो लोग बाइक यूज करना भी चाहते हैं, जैसे कि मैं हूं, बट स्टिल वो बाइक यूज नहीं करते, उनको थोड़ा सा डर लगता है एक्सीडेंट से। क्योंकि मेरा एक बार हो चुका है बाइक से एक्सीडेंट, वो मेरा लास्ट टाइम था मैंने बाइक चलाई। तो एक एक्सीडेंट, स्पेशली इंडियन रोड्स पे हम देखते हैं कि काफी एक्सीडेंट्स होते हैं बाइक्स को लेकर, इसीलिए बाइक से थोड़ा सा पेरेंट्स भी डरते हैं कि अपने बच्चों को ना भेजें। पिछले कुछ सालों के अगर अंदर देखें तो इसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, ऑलमोस्ट 2,72,000% के रिटर्न्स पिछले कुछ टाइम के अंदर। बट अगर मैं आपको पिछले 5 सालों के इसके रिटर्न्स दिखाऊं तो 5 सालों में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिले स्टॉक के अंदर, 23% ही रिटर्न्स मिले पिछले 5 सालों के अंदर। अब लेटेस्ट इसमें क्या चल रहा है, कुछ साल से क्यों नहीं ग्रो हो पा रहा, उसके बारे में बात करेंगे। यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो इसने टॉप बनाया था ये 2017 के आसपास का टॉप है। उसके बाद यहां पे प्राइसेस गिरते हैं, तो 2017 से लेकर 2020 तक ऑलमोस्ट प्राइसेस गिरते हैं। तो ये मेन रीजन पहले हम समझ लेते हैं कि रीजन क्या था प्राइसेस के गिरने का। तो पहला रीजन जो था यहां पे वो था इसका कंपटीशन, क्योंकि काफी और ज्यादा बाइक्स मार्केट में आ गई थी, बजाज की तरफ से, हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से, टीवीएस मोटर्स की तरफ से। तो एक तो कंपटीशन था एंड सेकंड रीजन इज कोविड। तो अब इनमें से एक रीजन तो खत्म हो चुका है विच इज कॉल्ड कोविड, बट कंपटीशन वाले रीजन पे हम बात करेंगे। अब ये काफी ग्रो हो चुका है, बट अभी भी ये 2017 के आसपास जो प्राइसेस हैं वहीं पर आया है। बट टेक्निकली अगर आप देखें तो थोड़ा सा यहां पे ब्रेकआउट लग रहा है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है यहां पे किसी भी रीजन से, तो क्या यहां से बाउंस आएगा या नीचे जाएगा, वो सब डिपेंड करता है इसके फंडामेंटल रीजंस के ऊपर। देखिए, स्टॉक हमेशा चढ़ता है गिरता है फंडामेंटल रीजन के ऊपर ही। शॉर्ट टर्म में जरूर वो टेक्निकल रीजंस की वजह से ऑपरेटर्स उसे अप डाउन कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स उसके स्ट्रांग होने चाहिए। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तभी वो स्टॉक ऊपर जाएगा। यहां पे 2017 से स्टॉक गिर रहा है क्योंकि इसके फंडामेंटल्स में थोड़ा सा डेंट पड़ चुका है। यहां पे हम ये मेन समझ लेते हैं कि बेसिकली बजाज ऑटो जो है, हीरो मोटोकॉर्प या टीवीएस मोटर और रॉयल एनफील्ड जो सबसे मेजर प्रोडक्ट है आइशर मोटर का, इनमें सब में डिफरेंस क्या है। पहले तो देखिए, बजाज ऑटो की आपने बाइक्स देखी होंगी, हीरो मोटोकॉर्प्स की भी देखी होंगी। वो बाइक जो होती है वो थोड़ी सी मिडिल रेंज में आती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 50,000-80,000 रुपीज एंड इट गोज टू 1.5 लाख रुपीज। जो आइशर मोटर्स की जो सबसे बड़ा ब्रांड है रॉयल एनफील्ड, उनकी बाइक्स आती हैं वो स्टार्ट ही ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती हैं। तो वो थोड़ा सा लग्जरी ब्रांड्स में आ जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो कैटर किया इस चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन चीजों के ही आगे हम डेप्थ में जाएंगे। तो आइशर मोटर्स जो है वो वहां पर 50,000, 80,000 या 1 लाख रुपए की बाइक नहीं निकालता। उसका सेगमेंट ही 2 या 2.5 लाख रुपए से ऊपर स्टार्ट होता है एंड इट गोज टू ऑलमोस्ट 4-5 लाख रुपीज। तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं ना, जो मोटरसाइकिल का सेगमेंट है ये 250 से 700 जो सीसी बाइक्स हैं उसी में काम करते हैं। तो इनका 88% जो रेवेन्यू आता है वो ऑलमोस्ट 2 व्हीलर जो इनकी बाइक्स बिकती है वहां से आता है। ये हम समझ लेते हैं। ये फिगर्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इन्हीं का आगे कोरिलेशन हम अभी बिठाएंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि इंडस्ट्री कहां जा रही है और ये स्टॉक कहां जा सकता है। अब देखिए, यहां पर जो मिड सेगमेंट की बाइक्स हैं, इस चीज को देखिएगा, मार्केट शेयर। ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास 95% मार्केट शेयर है। मतलब जितनी भी मिड साइज की मोटर बाइक्स बिकती हैं, 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर की बाइक्स, उसमें 95% जो मार्केट शेयर है वो आइशर मोटर के पास ही है। ठीक है, एक चीज हमें समझ में आ गई, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। सेकंड चीज, अगर आप ये लाइन पढ़ें कि ओवरऑल मार्केट सेगमेंट जो है, जो सारी बाइक्स को अगर हम मिलाएं, जिसमें हम लो क्लास बाइक भी आती है, हार्ले डेविडसन की बाइक्स भी आती हैं, उसमें अभी भी 6% ही हैं।
राइट? आप समझ रहे हैं दोनों का डिफरेंस? तो जो हायर सेगमेंट है उसमें 95% मार्केट शेयर है इनका, बट अगर हम टोटल बाइक इंडस्ट्री को देखें तो उसमें अभी भी 6% पे ही है। अब यहां पे क्या बढ़ता जा रहा है? क्या ये कम रेंज की बाइक्स निकाल रहे हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि लोग जो है वो ज्यादातर अब इंटरेस्टेड हो रहे हैं हायर रेंज में आने के लिए, वो ज्यादातर अब हायर साइड की बाइक्स बाय करना चाह रहे हैं। अब यहां पे हमने ये तो देख लिया कि कोविड के रीजन जाने की वजह से बाइक्स में सेल्स इंप्रूव हो रही हैं, बट जो सेकंड मेन रीजन था एनफील्ड के साथ वो था कंपटीशन। तो कंपटीशन अभी भी है यहां पे। अगर हम देखें तो यहां पे मिस्टर बजाज जो है, जो बजाज ऑटो के ओनर्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं? इफ रॉयल एनफील्ड इज वेयर द मनी इज, देन वी हैव नो चॉइस बट टू रॉब द बैंक। आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? कि हमें भी इस इंडस्ट्री में आना है, क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है, जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, स्पेशली टू व्हीलर कंपनीज, उनके नंबर्स डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन जितने भी जो थोड़े से हायर रेंज की ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जैसे कि आयशर मोटर्स हैं, उनके नंबर्स थोड़े से अभी भी उतने नहीं गिरे जितने बाकी कंपनीज के टू व्हीलर्स के नंबर्स गिर रहे हैं। तो इससे साफ ये दिखता है कि जो पब्लिक है वो धीरे 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 वो अपर सेगमेंट में आ रही है, और वो अब थोड़े से बेटर बाइक्स बाय करना चाहती हैं, जो 2 या 2.5 लाख रुपए से ऊपर की बाइक्स हैं, क्योंकि यहां पे अर्निंग पावर इंडिया की बढ़ रही है, लोग मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो यहां ये चीज बड़े बड़े ओनर्स भी समझ चुके हैं। तो अभी जो बजाज ऑटो के नंबर्स हैं, हीरो के नंबर्स हैं, टीवीएस के नंबर्स हैं, क्वार्टर वाइज क्वार्टर थोड़े से डिक्लाइन हो रहे हैं, बट वहीं पर आयशर मोटर्स के नंबर उतने डिक्लाइन नहीं हो रहे। इनफैक्ट यहां पे अपसाइड देखने को मिल रही है उन नंबर्स में। तो अभी तक हमें ये समझ में आया कि जो कंपटीशन है वो हीरो मोटोकॉर्प से है और बजाज ऑटो से है। अब यहां पे थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाता हूं। देखिए, हीरो मोटोकॉर्प का जो कंपटीशन है वो हार्ले डेविडसन जो बाइक थी वो इंडिया से अब जा चुकी है। हार्ले डेविडसन इज नो मोर इन इंडिया, बट उनका कोलैबोरेशन हो चुका है हीरो मोटोकॉर्प से। तो जितने भी हार्ले डेविडसन बिकेंगे इंडिया के अंदर, वो हीरो मोटोकॉर्प के थ्रू बिकेंगे, राइट? तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। अब पहला हम ये समझते हैं कि वो क्यों गए इंडिया से। वो इसलिए इंडिया से चले गए क्योंकि उनकी इतनी सेल्स नहीं हो रही थी, वो जब यहां पर थे वो इतना नहीं कंपटीशन दे पा रहे थे। तो अभी जो वो कंपटीशन हम बोल रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प दे रहा है हार्ले डेविडसन को, आयशर मोटर्स को, वो मैं नलीफाई बोलता हूं, क्योंकि वो जा चुके हैं। वो जस्ट बिकॉज हीरो मोटोकॉर्प के थ्रू उन्होंने अपनी सेल्स करनी है, इसीलिए वो यहां पर हैं, अदरवाइज उसको मैं कंपटीशन नहीं मानता। अब बचा बजाज ऑटो। जो बजाज ऑटो की एक अभी बाइक उन्होंने लॉन्च करी है, उसका नाम है, यहां पे आप देख सकते हैं, ट्रिम्फ करके ये बाइक है। अब ये बाइक जो है, ये देखिए, इस बाइक में और जो दूसरी बाइक आयशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड है, उसमें बहुत डिफरेंस है। यहां पे ये इसकी जो लुक भी है ना, ये थोड़ी सी स्पोर्ट्स बाइक की तरह है, वेयरएज जो अपनी आयशर मोटर्स की जो बाइक है रॉयल एनफील्ड, वो थोड़ी क्रूज टाइप बाइक्स आती हैं उनकी ज्यादातर। और अब आप बोलेंगे हो सकता है बजाज ऑटो भी आने वाले टाइम में क्रूज बाइक्स निकाल दे। देखिए, यहां पे बिल्कुल सेम निकालना थोड़ा सा इसलिए भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उनके पेटेंट्स होते हैं यहां पे, राइट? तो बजाज ऑटो के लिए ये इतना इजी नहीं होगा आयशर मोटर को कंपटीशन देना, जो इतने सालों से इस इंडस्ट्री में बैठा हुआ है, उसको कंपटीशन देना। उसके पास ऑलरेडी पेटेंट्स होंगे उस चीज के। तो हीरो मोटोकॉर्प तो वहां बाहर हो गया, बजा बजाज ऑटो जो ट्रिम बाइक से साथ आया। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि आप बजाज ऑटो की ट्रिम बाइक लेना चाहेंगे या फिर रॉयल एनफील्ड आयशर मोटर्स की लेना चाहेंगे, आप बताइए कमेंट में आपको क्या लगता है। तो अभी भी कस्टमर्स का जो है ना वो ब्रांड बन चुका है रॉयल एनफील्ड की तरफ। वो अभी भी बोलेंगे अगर मुझे 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करने हैं ट्रिम बाइक को, तो क्यों नहीं, कोई भी नहीं जानता क्यों। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, 3 मेन रीजंस होते हैं बाइक को बाय करने के लिए। पहला लग्जरी, दूसरा इजी, एंड थर्ड इज कंफर्ट। तो यहां पे जो बाइक बाय करी जा रही है वो इजी की वजह से नहीं है। रॉयल एनफील्ड ने जो अपनी बाइक्स निकाली हैं वो एक स्टाइल है उनका, वो एक दिखाता है कि मैं स्टाइल हूं यहां पर। तो जब भी यंग क्राउड कोई बाइक लेता है वो अभी भी रॉयल एनफील्ड के साथ ही जाना चाहेगा। वो कहेगा यार मेरे दोस्तों को तो पता भी नहीं है ट्रिम करके कौन सी बाइक है, राइट? मेरे रिलेशन में किसी को भी नहीं पता है बाइक कौन सी है। ठीक है, बजाज एक बेहतरीन कंपनी है, बट इतना उसके पास ब्रांड अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है। तो जो ये रॉयल एनफील्ड की बाइक है ये स्टाइल पे जानी जाती है। तो स्टाइल और ब्रांड अभी भी मुझे लगता है उनका कायम रहेगा यहां पर। उसमें डेंट मारना, उससे कंपटीशन करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है यहां पे बजाज ऑटो के लिए, जो मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कॉम्पीट कर पाएगी। अभी जैसा हमने देखा कि रॉयल एनफील्ड की जो मार्केट है ऑलरेडी 95% ऑफ मार्केट कैप्चर कर चुके हैं। बट यहां पे देखिए इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट होगा, मार्केट किस तरीके से होती है। एक मार्केट होती है जो बन चुकी है, हम उसमें अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और एक मार्केट वो होती है जो धीरे 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 ग्रो हो रही है। तो यहां पे जो ये मार्केट की बात कर रहे हैं वो मुझे धीरे धीरे ग्रो होती हुई दिख रही है।
आज अगर वो मार्केट 100 लोगों की है तो कल उसका मार्केट साइज ही 200 लोगों का हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात यहां पर? तो अभी जो मार्केट साइज है, जो बाइक्स बाय करते हैं लोग 2, 2.5, 3 लाख रुपए की बाइक्स, आने वाले 2 साल, 4 साल या 5 साल के बाद वो पब्लिक पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। और क्यों बढ़ने वाली है उसके मैं आपको रीजंस भी यहां पे दिखा देता हूं। ये कंपनी भी बोलती है कि लोगों की जो राइजिंग इनकम है वो इंडिया में बढ़ रही है, तो मिडिल क्लास से लोग हायर इनकम में जाते जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारी यहां पे बाइक्स बाय होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, विच इज एब्सोल्युटली राइट। वो हम सबको पता है कि इंडिया ग्रो कर रहा है एज ए जीडीपी ऑल्सो। दूसरा जो डिसएडवांटेज मेरे को यहां सबसे बड़ा इनके साथ लगा वो ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है अभी वो 20 to 59 ईयर्स के बीच में सबसे ज्यादा है, तो यंग क्राउड हमारे पास सबसे ज्यादा है और यंग क्राउड ही बाइक्स परचेस करता है। सो ये दो रीजंस जो है ना इस वक्त रॉयल एनफील्ड के पास, एक तो इंडिया की जो पॉपुलेशन, जो एज ग्रुप है वो यंग क्राउड बहुत है, वो लोग बाय करेंगे, और सेकंड उनकी अर्निंग पावर्स बढ़ती जा रही है। जब मैंने बाइक परचेस करी थी, मुझे आज भी याद है, बजाज पल्सर की बाइक मैंने बाय करी थी, वो 50,000 रुपीज की बाइक थी। आज वही बाइक 1.5 लाख रुपए की आती है और ये बाइक 2.5 लाख रुपए की आती है। और आज सबकी उस तरीके से वैल्यू बढ़ती जा रही है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की अर्निंग पावर्स बढ़ती जा रही हैं। तो अर्निंग पावर और एक एज, ये जो दो फैक्टर्स है ना, वो रॉयल एनफील्ड को बहुत ही पॉजिटिव यहां पे दिखा रहे हैं। यहां पे देखिए मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, even now our market share in motorcycle is only 7 to 8%, so there always a good potential for us to do, because Royal Enfield looks at actually developing the market rather than looking at only। देख रहे हैं आप, यही बात मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम मार्केट को डेवलप करते हैं, हम मार्केट बनाते हैं, तो मार्केट तो यहां से अभी और ग्रो होगी। मार्केट मुझे छोटी नहीं लग रही, ऐसा नहीं लग रहा कि कंपटीशन आने से इनको कुछ फर्क पड़ेगा। पहले अगर 100 गाड़ियां बिकती थी तो आने वाले टाइम में अब 200 गाड़ियां बिकेंगी, उनमें से हो सकता है 10 गाड़ियां बजाज की बिक जाए और 5-10 हीरो मोटो की भी बिक जाए, जो अभी तक नहीं बिक रही थी उस सेगमेंट के अंदर। तो बट मार्केट साइज बढ़ रहा है, आप समझ रहे हैं यहां पर। और एक और बात जो इन्होंने मेंशन करी अपनी कॉन कॉल में कि नाउ द नेक्स्ट focus which we'll be having is about Hunter 2 in Tier 2 and Tier 3 city, जो अर्बन एरियाज में भी जाने की इनकी प्लानिंग है, which will grow। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं द टू व्हीलर मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 6 to 7%, बट द प्रीमियम बाइक मार्केट विल ग्रो बाय 12 to 15%। एक और सेगमेंट है इनका जो कि है बसेस का, ट्रक्स का, बट वहां पे कोई भी अभी बात नहीं कर रहा, बट मैं फिर भी करना चाहूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाला टाइम वो सेगमेंट बहुत ग्रो करने वाला है। उसका रीजंस मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इंडिया में जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो रोड्स का होता है, और अभी हमने देखा पिछले कुछ सालों के अंदर जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी हैं, उन्होंने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट का बहुत ही अच्छा बना दिया है। बहुत अच्छे अच्छे आपने हाईवेज देखे होंगे, बॉम्बे टू गुड़गांव का हाईवे, दिल्ली टू हरिद्वार मसूरी का हाईवे, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे हाईवेज बन चुके हैं। और अब इनका फोकस, नेक्स्ट जो फोकस है मिस्टर नितिन गडकरी का है, वो है यहां पे बसेस चलाना, एसीज चलाना। मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखिए यहां पे लिखा हुआ 9 लाख गवर्नमेंट व्हीकल्स बसेस ओल्डर देन 15 ईयर्स टू गो ऑफ द रोड। तो जब पुरानी बसेस जाएंगी वो भी बेनिफिट मिलेगा, नई बसेस खरीदनी पड़ेंगी हमें। नितिन गडकरी प्लान्स मुंबई टू दिल्ली इन 12 आवर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक लग्जरी बस। ये देख रहे हैं आप, ये सारे आर्टिकल्स अभी लेटेस्ट पिछले 1 साल के अंदर अंदर के आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे। अगर मैं इनके अभी बात करूं, जो वॉल्वो बसेस हैं वो ऑलमोस्ट 77,000 बसेस की यहां पर अभी यूनिट्स बिक रही हैं, विच इज ऑलरेडी एट अ रिकॉर्ड परफॉर्मेंस अभी चल रहा है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली प्लानिंग टू ग्रो इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। मुझे प्रॉब्लम दिखी अभी तक, वो दिखी यहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। सो आने वाला टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो उसको बाइक्स कैसे हैंडल करेगी उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया यहां पे कॉन कॉल में, और यहां पे मैनेजमेंट ने उसका आंसर दिया है कि इट विल टेक अ फ्यू इयर्स। अभी जो फोकस था गवर्नमेंट का वो बेसिकली 2 व्हीलर्स के ऊपर था, अब वो मोटरसाइकिल्स के ऊपर भी आएगा, एंड इट विल बी इन 2025 to 26। बट इसमें पूरा उन्होंने मेंशन किया है कि हम लोग उसके लिए रेडी हैं। थोड़ा सा बैटरी कॉस्टिंग जरूर ज्यादा पड़ रही है, उस कॉस्टिंग को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए हम उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं। हमने प्लान बनाना शुरू कर दिया है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी उस पर ऑलरेडी काम कर रही है। तो देख रहे हैं आप, ये ऑलरेडी फ्यूचर को प्लान में लेते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे इनके रिस्क, जो मैंने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी वहां पे भी इस चीज का मेंशन किया गया था, द कंपनी फेसेस द रिस्क ऑफ लोअर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ईवी बिजनेस। जो ईवी बिजनेस जब आएगा, जब गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेशर आएगा कि बाइक्स में भी अब आप इलेक्ट्रिक बाइक्स निकालिए, तब थोड़ा सा प्रॉफिट में आ सकता है प्रॉब्लम। बट मुझे वो भी थोड़ा सा सॉर्ट आउट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऑलरेडी अभी जो है वो सॉर्ट आउट 2 व्हीलर्स में
जो छोटे व्हीकल्स हैं उनमें लग रहा है। तो 2025 जो आज से और 2 या 3 साल बाद की मैं बात कर रहा हूं, तब तक ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो चुकी होगी कि बैटरीज हमें कैसे सस्ते प्राइसेस में लानी है, कहां से लानी है, कहां से इंपोर्ट करनी है, या फिर अगर हमें विद इन इंडिया बनानी है तो कहां से बनानी है। तो जो कॉस्टिंग इश्यूज हैं वो मुझे लगता है तब तक कंपनी उस चीज को टेक केयर कर चुकी होगी। बट यहां पे देखिए सबसे अच्छी बात है कि बजाज और हीरो जो है वो अभी भी ये फोकस कर रहे हैं कि हम इस सेगमेंट में किस तरीके अपनी बाइक निकालें, लेकिन वहीं पर आयशर मोटर ये फोकस कर रही है कि आने वाले 4 साल बाद जब ईवी सेगमेंट आएगा हम उस पर कैसे काम करें। तो वो ऑलरेडी अप चल रहे हैं यहां से, और बजाज और हीरो मोटर इनको फोकस करेंगे। तो उन्होंने जो अपना सेगमेंट बनाया हुआ है यहां पे बहुत ही अच्छा मुझे दिख रहा है कि उन्होंने एक निश पकड़ी है, जो कि एक निश है थोड़ी सी हायर सेगमेंट में। और एज इंडिया की पॉपुलेशन यंग क्राउड है, इंडिया की जो लोगों की अर्निंग पावर है वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, इसीलिए वहां पे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जहां तक रही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात, अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादातर कोरियर डिलीवरी में यूज किए जाते हैं, जोमेटो स्विगी के स्कूटर्स वहां पे यूज किए जाते हैं। अगर आपको बाइक लेनी होती है, अगर आपको ऑफिस जाना होता है, तो आप कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी बाइक लेने की। कंपनी का एक और फोकस है कि हम यहां से इंडिया से अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट कर सकें, पूरे वर्ल्ड में ले जा सकें। वो अपनी बैलेंस शीट में भी बात कर रहे हैं इस चीज की, कॉन कॉल्स में भी बात कर रहे हैं। बट मैं उस पर अपनी राय दे देता हूं, मैं सही भी हो सकता हूं, गलत भी हो सकता हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे लगता है वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है यहां पे आयशर मोटर के साथ, क्योंकि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको आयशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को एक्सेप्ट करने में बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। आप कोई इस तरीके से समझिए, कोई अमेरिकन जो है जब वो बाइक लेने जाएगा, वो बाइक हार्ले डेविडसन की उठाएगा या रॉयल एनफील्ड की उठाएगा। कोई कैनेडियन है, कोई यूके में लंदन में रहने वाला इंसान है, कोई जर्मनी में रहने वाला इंसान है, कोई ब्राजील में रहने वाला है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला है, क्या वो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स उठाएंगे या फिर वो हार्ले डेविडसन या वो जो ऑलरेडी वहां पे ब्रांड्स चल रहे हैं उनकी बाइक्स उठाएंगे। तो एक्सपोर्ट जो ये कर रहे हैं ठीक है, उससे थोड़ा सा रेवेन्यू जरूर उनका बढ़ जाएगा, बट मुझे वो बहुत ज्यादा ग्रो होते हुए नहीं दिख रही है अभी मार्केट। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूं। यहां पे एक्सपोर्ट नंबर्स जो इनके पुराने क्वार्टर से कुछ आ रहे हैं वो भी अच्छे नहीं आ रहे, वहां भी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो एक्सपोर्ट मुझे नहीं लग रहा है इनको ज्यादा हेल्प कर पाएगा। बट हाँ, कंपटीशन की जो जहां तक प्रॉब्लम की बात रही, वो मुझे लगता है इसको बिल्कुल सॉर्ट आउट कर लेंगे। बजाज और हीरो इनको टफ फाइट नहीं दे पाएगा। हीरो तो वैसे ही नहीं दे पाएगा, वो सिर्फ हार्ले डेविडसन की बाइक्स बेच रहा है, क्योंकि हार्ले डेविडसन यहां से जा चुका है तो उनको कुछ अपना यहां पे स्टैंड बाय रखना है। उन्होंने हीरो मोटर के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। बजाज की जो बाइक्स आई है मुझे भी लेनी होगी तो शायद मैं रॉयल एनफील्ड के साथ ही जाना पसंद करूंगा यहां पर, तो इसलिए वो भी मुझे कंपटीशन नहीं लगता। फ्यूचर को ग्रोथ देखते हुए जो मुझे इनकी बस सर्विस लग रही है, वॉल्वो बसेस लग रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस लग रही हैं, वो बहुत ग्रो हो सकती हैं आने वाले टाइम में, बिकॉज ऑफ दी ट्रांसपोर्ट एंड गवर्नमेंट की वजह से भी वो चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बसेस में ट्रैवल करें। उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बनाना स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छे अच्छे हाईवेज हमें दिख रहे हैं ऑलरेडी। तो वहां पे वॉल्वो बसेस जब चलेंगे आज से 4-5 सालों के अंदर, वो एक ग्रोइंग मुझे सेक्टर यहां पे जरूर दिखता है इनके अंदर। तो आई थिंक आई विल बेट ऑन दिस। अभी भी मुझे वैल्यूएशन वाइज 3000 के आसपास ये स्टॉक अच्छा लग रहा है आने वाले टाइम के लिए। हाँ, पिछले कुछ सालों से नहीं इंप्रूव किया, बट अगर आप देखें तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ज्यादा गिरा भी नहीं है। ये सिर्फ कोविड में गिरा था और उसके बाद वो भी रिकवर कर चुका है। तो आई थिंक आई विल बेट ऑन दिस। बट हाँ, थोड़ा सा ये जरूर देखिए कि इलेक्ट्रिक बाइक्स जब आएंगी उसको ये किस तरीके से फोकस करते हैं, उस प्रॉब्लम को ये किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। आई होप आपको कुछ लर्निंग मिली होगी आज के वीडियो से। सब्सक्राइब नहीं करा वो कर लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। बताइएगा जरूर कमेंट में कि आपको केस स्टडीज कैसी लगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।